हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, 8 ऑफ कप्स, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Alright. And bottom of the deck पर है Hierophant. A very spiritual and religious transformation. एक बहुत ही ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ अपनी वैल्यूज़ को या तो किसी के साथ शेयर करना, या उनको बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस करना कि अब मेरी ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या रिलीजियस वैल्यूज़ हैं। कन्फॉर्मिटी कह लीजिए, या फिर किसी मैरिड आदमी से आप डील कर रहे हैं। कोई मैरिड पर्सन है जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है, या आपको कोई मैरिड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और कमिटमेंट फील हो रही है। आपकी रिलीजियस बिलीव्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। आप उसको लोगों से शेयर भी करना चाह रहे हैं, ताकि आपका एक तरीके से काउंटर चेक भी हो जाए कि आया जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो दूसरों के साथ अलाइन होता है या नहीं। आप कोई इस्लामिक कोई रिलीजियस कोर्स कर रहे हैं, जैसे आलमा वगैरह का कोर्स का होता है, मुफ्तियों का कोर्स होता है, पीएचडी होता है, तो उसमें आपको कोई चीज़ इन डेप्थ पता चल रही है, समथिंग लाइक दैट। और शायद आपने कोई रिसेंटली आप कोई ग्रुप ज्वाइन करेंगे जहाँ पर सोशल और मॉरल एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, जहाँ नॉलेज में और बिलीफ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बात होती है, अकायद पर बहुत ज़्यादा बात होती है। या आप ऐसे फोरम्स पर पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाएंगे जहाँ लोग आपकी इस बात को सुने। ये मे बी चांसेस हैं। आप कुछ अपनी वैल्यूज़ और अपनी बिलीफ सिस्टम को एवेलुएट करने में भी लगे हुए हैं, या आपको ऑल ऑफ अ सडन अगर आपका अपने किसी पुराने कमिटमेंट होल्डर पर्सन से आपका टकराव होता है, या आप उसको देखते हैं, तो हो सकता है आप उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म देखें कि हाँ तुम कैसे इतना तब्दील हो गए, या कोई आपको देखकर हैरान हो जाएगा कि यार तुम में कितनी ज़्यादा जो है ना वो तब्दीली आ गई है। तो हैरोफेंट का कार्ड है, इट्स रिलेटेड टू बीइंग अ स्कॉलर, एक रिलीजियस स्पिरिचुअल स्कॉलर, कोई टीचर, कोई बोलने वाला, कोई बात करने वाला, इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। येस, देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत चेंज हुए हैं। आप अपने रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। आपको अल्लाह का रब्त महसूस हुआ है। आपको ये लग रहा है आज अपने अंदर आप इस किस्म की कोई एक तब्दीली जो है ना वो देखेंगे, और आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ भी आज बिहेव करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको किसी ने ट्रिक किया है, किसी ने होशियारी करने की कोशिश की और आपका वक्त बर्बाद किया, और सामने आपके कुछ वो बनकर आया, असल में वो कुछ था। और ये फ़रेब और धोखा जो है ना वो आपको ट्रिगर कर गया, जिसकी वजह से आपको लगा कि शायद मैं डिसहार्मनी हुई है, रिश्ते के अंदर कोई डिसहार्मनी हुई है, आपको अपने अफेयर में धोखा मिला है। आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं, आपने जिस इंसान पे भरोसा किया, उसने आपको कहीं ना कहीं डिच किया है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, और आपको कहीं ये फीलिंग आ रही है कि मैं अल्लाह से दूर हो गया था या अल्लाह से दूर हो गई थी, तो मेरे साथ ये मामलात हुए। मैंने एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से ज़्यादा मादी चीज़ों को यानी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को वैल्यू दी, और उस मटीरियलिस्टिक चीज़ों में एक इंसान का रिश्ता होना भी था। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है कि आप हैरोफेंट की एनर्जी में हैं क्यों। उसके बैकग्राउंड में लग रहा है कि आपको टेम्पररी ही सही, लेकिन किसी से पंगा आपका या किसी से धोखा आपका हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हुए धोखे में आए हैं। ट्रस्ट आपका टूटा है, आपका आप बहुत ज़्यादा बिट्रेल में नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ करने और देने के बावजूद भी मुझको अकेला कर दिया।
मुझे बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। और मैं जबकि प्रोवाइडर फॉर्म में हूँ, मैंने इतना ख़याल रखा है, मैंने हर लिहाज से जो है वो टेक केयर की है। मैं जेनरॉसिटी में भी मेरा कोई सानी नहीं, मैंने हमेशा ईमानदारी दिखाई। किसी को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने उसको अपना अपना वजूद अपने कैपेसिटी से बढ़ के दिया, तवज्जो की फ़ॉर्म में, अवेलेबिलिटी की फ़ॉर्म में, रिसोर्स की फ़ॉर्म में। लेकिन अब आप इस धोखा मिलने के बाद से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ये सब मामला सेट नहीं होते, अब मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं पीछे मुड़कर ना देखूँ, बिकॉज़ मिला क्या, आपने थोड़ा डीपली इन चीज़ों को देखा है, आपने थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया है। और इन तमाम चीज़ों को करने के बाद ऐसा लग रहा है कि या तो ये सिचुएशन आज आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे कि अब मुझे इन लोगों के साथ अपना ताना बाना नहीं रखना, अब मैंने आगे की तरफ जाना है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। मैं अपना आपको मूव ऑन करने की पोजीशन में ले जाऊँ, मुझे इन रिश्तों की, इन साथ की, इन असासों की, इन रिसोर्सेज की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी अपने दम पे सब कुछ शुरू किया था, मैं आज भी अपने दम पर सब कुछ शुरू करने की एबिलिटी में हूँ। तो एक तो ये चीज़ नज़र आ गई है। दूसरा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप इस एक्शन से, इस डिसीजन से हर्ट भी नज़र आ रहे हैं, आपको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कन्फ्यूजन भी है, डिसऑर्डरिंग भी है, आप अपसेट भी हैं, उदास भी हैं, आपको दिल में तकलीफ़ भी हो रही है, आपको खौफ भी आ रहा है, आपको इस सेपरेशन को आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें आज आपके साथ होंगी। कोई लिटरली आपसे अपना डिटैचमेंट फ़ेज़ जो है ना वो शेयर करेगा, कोई लिटरली आपको ये बात बावर करवाएगा कि अब जो है ना वो यही होगा, अब आप अकेले ही हैं, मतलब आपका हमारा हमारा और आपका जो है ना मामला ख़त्म। कोई ऐसी चीज़ या तो कपल ऑफ डेज़ में हुई है, या फिर आप जो है वो लिटरली इस फेज़ में होंगे। आप किसी ना किसी के साथ तो कोई अपनी प्रोविज़न को ब्लॉक करेंगे। आप किसी को कहेंगे कि मुझे आपने हर्ट किया है, आपने मेरे धोखे को, आपने मेरे भरोसे को तोड़ा है, और मुझे बहुत दुःख हुआ है इस बात को सुनकर, इस बात को देखकर। तो अब ये चीज़ें जो है वो ना मैं ख़त्म पर कर रहा हूँ, और अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो कुछ इस तरह का आपका माइंडसेट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो इतने अरसे में बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर फॉर्म में रही है, उसको अफसोस हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, वो आप हैं या कोई और, बट ये इस तरीके से होगा। चलिए, लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 555 ऑप्टिमिस्टिक, ये तो बिल्कुल एक मेजर शिफ्ट का नंबर है, और मेजर शिफ्ट इधर लिखा हुआ भी है, एक मेजर शिफ्ट है। देखें, ये भी 5 नंबर है, ये भी 5 नंबर है। तो शख्सियत एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में बदलती है। नॉर्मल मॉडर्न इंसान से ट्रेडिशनल इंसान होना, ट्रेडिशनल से रिलीजियस होना, एथिकल से मोरालिटी पर जाना, और बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट भी कह सकते हैं। कोई आप अपनी शख्सियत में तब्दीली ला रहे हैं। अब आपको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं अपने पाथवे पर जो है ना, मैं अपनी डायरेक्शंस पे फोकस करूं, मैं पॉजिटिव रहूं, ज़िंदगी में जो मेरे साथ तजुर्बे हो गए वो हो गए, और अब मैं जो हूँ ना उन सारे तजुर्बों की बेसिस पर अपना एक पॉजिटिव अलाइनमेंट सेट करूँ, ताकि मैं ख़ुद भी पॉजिटिव रहूँ, रिलीजियस वैल्यूज़ से कनेक्टेड रहूँ, और उन रिलीजियस वैल्यूज़ को उनसे कनेक्टेड रहकर मैं लोगों को भी गाइड कर सकूँ। तो ये आपका जो है वो एंजल अफर्मेशंस का जो है वो मैसेज आया है, एंड इट्स अ बिग चेंज, आई मस्ट से बिग चेंज। आप आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स इनलाइटमेंट जा रहे हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। आप दूर अंदेश हो रहे हैं, आप वो देख रहे हैं जो दूर से, जिससे कहते हैं नज़रिया, जिसको कहना चाहिए कि आज से 5 साल बाद देखना तुम यही होगा, इस तरह का है। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।